अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 50 and 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5.5 kilogram packets। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमने 50 and 3/4 यानी कि इतने किलोग्राम्स जो राइस है उसको हम लोगों ने पैकेट्स में पैक करना है और हर पैकेट में 5.5 किलोग्राम राइस को डालना है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि जब हम लोग इन तमाम राइस को 50 and 3/4 किलोग्राम राइस को पैक कर चुकेंगे, यानी 5.5 किलोग्राम्स के पैकेट्स बना चुकेंगे, तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे। पहला ए पार्ट है हमारे पास, तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका डेटा जो है वो लिख लेते हैं। डेटा क्या होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है सवाल में उसको हम डेटा बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल राइस जो है हमारे पास वो कितने हैं, 50 and 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 4 are 200 प्लस 3 कर देंगे तो हमारे पास 203/4 नीचे वाली चीज़ और नीचे ही आ जाएगी। तो इतने किलोग्राम हमारे पास राइस आ गए। अगली बात उन्होंने क्या कही है कि हम लोगों ने एक पैकेट बनाना है, वो उसके अंदर 5.5 किलोग्राम राइस होने चाहिए, यानी कि हर पैकेट जो बने उसके अंदर 5.5 किलोग्राम राइस होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि 1 पैकेट कंटेन्स राइस। कितने राइस कंटेन करता है, वो कंटेन का मतलब रखता है 5.5। अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 और जमा 1 कर दें, 11 हो गया बटा नीचे वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो 11/2 किलोग्राम हमारे पास क्या होगा, हर पैकेट में, एक पैकेट में 11/2 किलोग्राम राइस हमको डालने हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स पैक्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स जो पैक होंगे। ठीक है, वो कितने होंगे हमने फाइंड आउट करना है उनका नंबर। तो अब ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या फाइंड आउट हमने करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स को। ठीक है, और जो गिवन डेटा है वो हमारे पास वेट का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वेट दिए हुए, टोटल राइस का वेट दिया हुआ है, और ये एक पैकेट में जितने हमने वेट डालना है राइस का, ये वो दिया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मालूम होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आनी है, और जो हम लोगों ने मालूम करनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे अरेंज करना होता है हम लोगों ने। तो मैंने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने हैं और मेरे पास वेट जो है वो दिया हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि 11/2 किलोग्राम राइस is in 1 पैकेट। एक पैकेट में 11/2 किलोग्राम राइस आने हैं या हमने डालने हैं। ठीक है, 11/2 किलोग्राम चावल जो है हम लोगों ने एक पैकेट में भरने हैं। तो ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे, 203/4 किलोग्राम राइस विल बी होंगे। कितने पैकेट्स में आएंगे, ये वाली चीज यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 है यहाँ पर, 1 को हमने डिवाइड किया इस नंबर से, इस यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, 11/2 आ गया, और ये जो नीचे नंबर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखें 1 है तो 1 का मतलब है 1/1, ठीक। तो 1/1 डिवाइड के निशान को जब हम मल्टीप्लाई के निशान में चेंज करते हैं तो ये वाली रकम क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 2/11 हो जाएगा। आगे फिर मल्टीप्लाई है और आगे 203/4, ठीक। तो ये चीज़ 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग नहीं लिखते। अगर लिखा भी रहे तो इट्स ओके, ठीक है। अब देखें कोई चीज़ अगर कटिंग हो सकती है तो उसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 2 और 4 कट हो सकता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो 203 ज़रब 1 203 ही आ गया, बटा 11 ज़रब 2, 11 दूनी क्या होता है 22, ठीक है ना। 11 दूनी क्या होता है 22 होता है। आप रफ वर्क में ये करके देख भी सकते हैं, ये छोटे छोटे जो 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। तो 11 दूनी 22 होता है। तो हमारे पास कितने पैकेट्स बनेंगे, 203/22 पैकेट्स बनेंगे। अब हम लोग इसको, ये जो फ्रैक्शन आई है इस फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास पैकेट्स का नंबर आ जाए। इस तरह से हमारे पास ये पैकेट्स का नंबर अजीब सा लग रहा है ना, पैकेट्स का नंबर हमारे पास। तो हम लोग, मैं 203 को अंदर रखती हूँ और 22 को बाहर रखती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 22 ढाई क्या होता है 22 10 से तो 220 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 22 9 करूँगी, 22 10 से 220 आ जाएगा जो कि 203 से बड़ा है। तो मैं 22 9 करूँगी, 9 दूनी 18, 1 आ गया कैरी, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। तो 22 9 198, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर कितना रह गया, 2 से यहाँ पर कैरी आया, फिर यहाँ से यहाँ पर कैरी गया, तो 13 में से 8 गए, 5 आ गया। यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पर 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ पर बच गया 5। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ लगा दिया 0, ठीक है। तो 22 चौके 22 दूनी 44, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 9.2 पैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास। 9.2 पैकेट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 10 के इक्वल। कितने पैकेट्स पैक हो रहे हैं हमारे पास, 10 पैकेट्स। सो 50 and 3/4 किलोग्राम राइस को अगर हम लोग 5.5 किलोग्राम के हिसाब से पैक करें हर पैकेट में, तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे, 10 पैकेट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5.5 किलोग्राम्स। हमारे पास अगर 5.5 किलोग्राम के 8 पैकेट्स हों, ठीक है, 8 पैकेट्स हों 5.5 किलोग्राम के, तो हमारे पास टोटल कितने राइस होंगे, ठीक है। उन पैकेट्स में टोटल कितने राइस होंगे, ये हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब क्या फाइंड आउट करना है, कितने राइस होंगे, यानी कि कितने किलोग्राम राइस होंगे। तो अब हम लोगों ने किलोग्राम फाइंड आउट करना है, यानी कि वेट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने राइस का टोटल। तो अब हमारे पास
किलोग्राम वाली टर्म यहाँ पर आएगी, ठीक है, और पैकेट्स वाली टर्म यहाँ पर आएगी। पैकेट्स हम लोगों को के बारे में मालूम है, हमें मालूम है कि टोटल पैकेट्स 8 है, जिनमें हम लोगों ने राइस की मिकदार मालूम करनी है। तो मैं क्या कहूँगी, वन पैकेट, यहाँ से मैं डेटा लिख रही हूँ, ठीक है। डेटा क्या है हमारे पास, 1 पैकेट हैज राइस, कितने राइस रखता है, 5.5 किलोग्राम। इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में ले जाएं, 5 दूनी 10 जमा 1 11 बटा 2 किलोग्राम। एक पैकेट में 11 बटा 2 किलोग्राम चावल है, ठीक है। तो 8 पैकेट्स हैज राइस, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डेटा। सॉल्व करती हूँ मैं क्वेश्चन को। मैं कहती हूँ कि 1 पैकेट हैज राइस, कितने राइस रखता है, 11/2 किलोग्राम, ठीक है। एक पैकेट में 11/2 किलोग्राम राइस हैं। 8 पैकेट्स विल हैव, कितने रखेंगे, मैंने बोला था यहाँ पर जो भी नंबर है वो डिवाइड होता है इस नंबर से, ये डिवाइड हो रहा है 1 से, यानी कि 1/1 हो गया, और मल्टीप्लाई होता है इस नंबर से, मल्टीप्लाई हो गया इस नंबर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 11/2, तकसीम के निशान को मल्टीप्लाई के करेंगे तो 1/1 ही है, 1/1 ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो यहाँ पर सेंटर में 1/1 ही आ रहा है, इसको हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई डाल दिया, यानी कि 11/2 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है किससे, 8 से। यहाँ पर 1/1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 2 को 8 से कट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 11 ज़रब 4, यानी कि 11 ज़रब 4 कितना हो जाएगा, 44 किलोग्राम। तो 8 पैकेट्स में कितने किलोग्राम चावल आएंगे, 8 पैकेट्स में टोटल 44 किलोग्राम चावल मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू डेकोरेट ए बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स, द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज 15 and 2/3 meters and the length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने जो है वो 2 कलर्स के रिबन इस्तेमाल किए, ठीक है, ब्लू और ग्रीन। जो ब्लू रिबन है उसकी लेंथ है 15 सही 2/3 मीटर है, और जो हमारे पास ग्रीन रिबन है वो 4/5 टाइम्स है किसके, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन के, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, तो ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया है द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन्स। अब 4/5 टाइम्स का मतलब है 4/5 गुना, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतने गुना उससे बड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन, डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज कितना है, 15, 2/3, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाएं,
15 या 45, 45 जमा 2 47, 47/3 मीटर हो गया किसकी लेंथ, ब्लू रिबन की। ठीक है, और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वो हमने क्या करना है, मालूम करनी है। ठीक है, और डेटा इसके मुतालिक क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम ऑफ ब्लू रिबन। ठीक है, तो टाइम ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिंपल। टाइम ऑफ का मतलब जहां पर भी आए तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो मैं क्या कहूंगी, सॉल्व करती हूं मैं क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ, टाइम्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन की लेंथ के 4/5 है, तो ऑफ ब्लू रिबन, तो ब्लू रिबन की लेंथ हमारे पास क्या है, 47/3 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, देखें कोई कटिंग होती है तो उसकी कटिंग कर लें, कटिंग नहीं होती तो इसको सॉल्व कर लें सिंपल तरीके से। कटिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है, मुमकिन नहीं है, ना 3 के टेबल से कट रहा है ना किसी और टेबल से। तो मैं 47 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 47 चौके 7 चौका 28, 2 कैरी आ गया, 4 चौके 16, 17 18। ठीक है, तो हमारे पास 188 ऊपर वाले के मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया, नीचे आ गया 5 ज़रब 3, 5 या 15, तो ये हमारे पास आ गया 188/15। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी आई है, 188/15 आई है। ठीक है, मैं इसको किस में ले जाती हूँ, दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको ले जाते हैं हम लोग। 188 को अंदर रखें, 15 को बाहर रखें, तो 15 एकम 15, 8 में से 5 गए 3, 8 नीचे उतर गया, 38 आ गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 8 में से 0 गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब ज़रा इसको अरेंज कर लें। आप क्या करते थे, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर ले जाते थे, ऊपर वाली चीज़ साइड पे आ जाती थी और साइड वाली चीज़ नीचे आ जाती थी। तो रिमाइंडर 8 है वो ऊपर आ गया, ऊपर 12 था वो साइड पे चला गया, साइड पे 15 था वो नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रीन रिबन की लेंथ आ गई। पार्ट नंबर बी है हमारे पास, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। दोनों ब्लू और ग्रीन रिबन्स की हम लोगों ने टोटल लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट जो था उसमें हम लोग जो है वो ग्रीन रिबन की लेंथ को फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है, जो अब तक हमें मालूम हो चुकी है बात, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितना है, ये दिया हुआ है 15 सही 2/3, जो कि बराबर किसके आता है, 15 या 45 जमा 2 47/3 मीटर के। ठीक है, और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन जो अभी हमने पार्ट नंबर ए में फाइंड आउट किया, लेंथ उसकी कितनी निकली थी, 188/15। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स के लिए दोनों लेंथ्स को हम लोग जमा कर देंगे।
लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इज इक्वल टू 47/3 जमा 188/15। ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में जब दो नंबर्स होते हैं और वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो उसको ऐड करने का क्या तरीका होता है, एलसीएम के ज़रिए इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि 47 और 188 को जमा कर दिया, 3 को और 15 को जमा कर दिया और आंसर लिख दिया। नो, इसका क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। 3 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, 3 के पहाड़े पे इसको ले जाएं, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 15। फिर क्या होता है हमारे पास, 3 जो है वो 15 पर तकसीम हो रहा होता है। नीचे वाला ये वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर से तकसीम होता है। 15 अंदर रखा, 3 बाहर रखा, तो 3 5 15, ये 5 आया, 5 को यहाँ रखा, ये ज़रब खा जाएगा ऊपर वाले नंबर से 47 के साथ। आगे जमा का निशान है, जमा का निशान डाला, 15 नीचे वाला 15 और ये वाला 15 आपस में तकसीम हो रहा है। ठीक है, तो 15 से तकसीम हो रहा है, तो 15 एकम 15, एक आ गया, एक यहाँ रखा, ये एक ज़रब खाएगा ऊपर वाले नंबर से 188। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करें। 5 ज़रब 47, 47 को 5 से ज़रब दें, 5 सत्ते 35, 3 कैरी आ गया, 5 का 20 और 3 23, तो 235 जमा 188 ज़रब 188 आ गया बटा 15। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब 235 जमा 188, 5 और 8 13, एक कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 और 8 12, एक कैरी आ गया, 2 और 1 3 और ये 1 4, 423 बटा 15। तो हमारे पास अभी तक क्या पता चला है हम लोगों को कि टोटल जो लेंथ है दोनों रिबन्स की वो आ रही है 423 बटा 15। 423 बटा 15, ये दोनों देखें आपस में कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से ये कट जाएंगे। ठीक है ना, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो क्या बन गया 141 बटा 5। 141 बटा 5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएं। ठीक है, 141 अंदर रखा, 5 बाहर रखा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 में से 0 गया, 4 आ गया, 1 नीचे उतारा, 5 8 40, 1 बच गया। अब दोबारा से इसको अरेंज कर लें, 1 ऊपर चला जाएगा, 28 साइड पे आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 ऊपर चला गया, 28 साइड पे आ गया और 5 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो दोनों रिबन्स की लेंथ आ जाएगी 28 जमा 1/5, यानी कि 28 सही 1/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का आंसर आ जाएगा।